अमरनाथ यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं। यह गुफा दक्षिण कश्मीर के हिमालयवर्ती क्षेत्र में है। यह श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस तीर्थ स्थल पर पहलगाम और बालाटाल मार्गों से पहुंचा जा सकता है। श्रीनगर से पहलगाम करीब 92 किलोमीटर और बालाटाल करीब 93 किलोमीटर दूर है। पहलगाम या बालाटाल पहुंचने के बाद आगे की यात्रा पैदल या घोड़े खच्चर की मदद से करनी होती है। अमरनाथ गुफा से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं। उनमें से कुछ दिलचस्प और कुछ आकर्षक हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से अमरनाथ गुफा के बारे में 10 रोचक तथ्यों पर नजर डालते हैं। नंबर 1, अमरनाथ गुफा की लंबाई या भीतर की ओर गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। यह गुफा लगभग 150 फीट क्षेत्र में फैली हुई है और लगभग 11 मीटर ऊंची है। इस गुफा का महत्व प्राकृतिक शिवलिंग के निर्माण से नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाई थी। इसलिए ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। इस गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती का कंठ भाग गिरा था। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में 45 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्मांड धाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम तथा असंख्य तीर्थ हैं, पर अमरनाथ धाम का सबसे अधिक महत्व है। पुराण के अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले अमरनाथ के दर्शन माने जाते हैं। यहाँ तक कि भृंगेश संहिता, नीलमत पुराण, कलहण की राजतरंगिनी आदि में इसका बराबर उल्लेख मिलता है। कलहण की राजतरंगिनी में कश्मीर के शासक सामधीमत का एक आख्यान है। वह शिव का एक बड़ा भक्त था जो वनों में बर्फ के शिवलिंग की पूजा किया करता था। हम आपको बता दें कि बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर विश्व में कहीं भी नहीं मिलता है। नंबर 3, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या के दिन शिवलिंग का आकार कुछ छोटा हो जाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित हो जाता है। यह गुफा हिमालय पर्वत पर करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चारों ओर बर्फीली पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। नंबर 4, अमरनाथ गुफा का इतिहास। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा की खोज बुट्टा मलिक नामक एक गडरी ने की थी। वह एक दिन भेड़ें चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बुट्टा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने कोयले की जगह उस थैले में सोना पाया तो वह बहुत हैरान हो गया। कोयले सोना बन गए थे। यह चमत्कार देखकर चरवाहा आश्चर्यचकित हो गया और साधु को खोजने के लिए वापस उसी स्थान पर पहुंच गया। साधु को खोजते खोजते उसको अमरनाथ की गुफा दिखाई दी, परंतु साधु नहीं मिला। उसी दिन से यह स्थान एक तीर्थ बन गया। नंबर 5, अमरनाथ गुफा की कथा। शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाकर इसका रहस्य बताया था, परंतु अमर कथा सुनाने के लिए समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने। इसलिए भगवान शिव ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वत हिमालयों में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में पार्वती को अमर कथा सुनाई। पार्वती के साथ इस रहस्य को कबूतर ने भी सुन लिया था। यह कबूतर बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। नंबर 6,
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने गुफा तक पहुंचने के लिए पहलगाम मार्ग लिया था। जब भगवान शिव अमृत कथा को सुनाने के लिए पार्वती को गुफा ले जा रहे थे, तो उन्होंने पहले इस स्थान पर अपना वाहन नंदी को इस जगह पर छोड़ दिया था। इसलिए इस जगह को पहलगाम कहा जाता है। यह श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है और पहाड़ियों की चोटियों से घिरा हुआ है। चंदनबाड़ी। पहलगाम के बाद अगला स्थान चंदनबाड़ी है। यह पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। विश्वासों के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज को किया। इस जगह को चंद्रमौली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ अपने सिर से चंद्रमा का परित्याग किया था। चंद्रमा ने फिर यहाँ लौटने के लिए भगवान शिव का इंतजार किया था। इस प्रकार इस जगह का नाम चंदनबाड़ी पड़ा। नंबर 7, पिस्सू टॉप। चंदनबाड़ी से थोड़ा आगे पिस्सू टॉप है। इस जगह का महत्व अमरनाथ के दर्शन से संबंधित है। इसके अनुसार अमरनाथ के दर्शन के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी। उस समय भगवान शिव की सहायता से देवों ने राक्षसों को हरा दिया था। राक्षसों के मृत शरीर के साथ एक पहाड़ का गठन किया गया था। तब से इस जगह को पिस्सू टॉप के नाम से जाना जाता है। पिस्सू टॉप के बाद अगला स्थान शेषनाग है। भगवान शिव ने यहाँ अपनी गर्दन से सर्प को रखा था। यहाँ नीले पानी की एक झील है, जो साबित करती है कि यह शेषनाग का स्थान है। यह चंदनबाड़ी से 12 किलोमीटर दूर है। नंबर 8, महागुण माउंटेन या महागुणस पर्वत। यह जगह शेषनाग से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। यह 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को यहाँ छोड़ दिया था। इस जगह में कई झरने और सुंदर दृश्य हैं। पंचतरणी। यह महागुण माउंटेन से 6 किलोमीटर दूर है। यह 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने यहाँ पंच तत्वों का त्याग किया था, यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। यहाँ 5 नदियों का संगम है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 5 नदियां बहती हैं, जो भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं। नंबर 9, अमरनाथ गुफा 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा के लिए 3 किलोमीटर का मार्ग बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ की नदी पार करने के बाद गुफा को अंततः देखा जा सकता है। गुफा लगभग 100 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी है। इसी गुफा में प्राकृतिक बर्फ से बना हुआ शिवलिंग का निर्माण होता है। इसी में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व के रहस्य को बताया था। नंबर 10, अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के साथ ही श्री गणेश, पार्वती और भैरव के हिमखंड भी निर्मित होते हैं। हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन और सावन के पूरे महीने यहाँ श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। किंवदंती के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। तो ये थे अमरनाथ गुफा और अमरनाथ यात्रा से जुड़े 10 रोचक तथ्य, जिसका अध्ययन करके आपको पता चल गया होगा कि अमरनाथ यात्रा कैसे की जाती है और अमरनाथ गुफा की कथा क्या है। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।